हेलो मेरी प्यारी प्यारी पलटन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। नई नई क्लास में आने के बाद आप लोग ढीले नहीं हो गए हो। अभी से पहले पूरे जोश में रहो। पूरा हमें जो सिलेबस है वो करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज भी हमें गेन करनी है। तो बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। और इस चैप्टर की इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे कि हम देखने वाले हैं, बेटा देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मल्टीपल क्रॉपिंग होती क्या है। आपका ये वर्ड आता है मल्टीपल क्रॉपिंग, पूछ लेंगे कि ये होती क्या है, दैट व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, डिफाइन मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं और फिर हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में कि पालमपुर में इरिगेशन कैसा था। तो पालमपुर का ही पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग किस तरीके से होती है, क्या होती है, क्या करते हैं उसमें, और इरिगेशन का सिस्टम वहां पे कैसा है वो पढ़ेंगे। तो देखो भाई जल्दी से। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले हम क्या बोल रही, हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बोलती हूँ। तो भाई तुम लोग इस चीज को ज्यादा माइंड मत करना, कभी बोला हमारी मैम तो तोतली है। ठीक है, ओके। तो तोतली तो नहीं यार, ये तो उसके वर्ड कुछ और हो जाएगा ना, इसलिए मैं बहुत कर देती हूँ, मतलब सारे वर्ड्स को खिश कर देती हूँ। तो मेरी खिश से बच के चलो स्टार्ट करते हैं, स्टूट करते हैं, अभी बोलने वाली थी मैं। ठीक है, ओके देखो। मैक्सिमाइज यील्ड करना है हमें, यानी कि यील्ड यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके भाई, तभी तो हमें फायदा होगा। एक खेत है और उस खेत में हम लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो 50 टन का बना रहे थे, पहले उगा रहे थे, बना थोड़ी रहे थे। तो और अब हम लोग क्या करना है, 150 करने लगे। तो ऑब्वियसली बात है भाई, हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो, हमारी यील्ड जो है वो ज्यादा हो, ज्यादा फसल उगे, ज्यादा फिर पैसा कमाएंगे, फिर मोटा कमाएंगे ना हम लोग पैसा। ठीक है, तो ज्यादा पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, मुझे तो बहुत चाहिए। मतलब बहुत नहीं चाहिए, बट इतना चाहिए कि हाँ मेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाए। तो भाई पालमपुर वालों को भी यही चाहिए। अब पालमपुर वाले आते हैं, कहते हैं चलो भाई हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपनी यील्ड को। ठीक है, तो तरीका बताओ, चलो बताते हैं उनको तरीका। तरीका क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक काम करना है। कुछ नहीं करना पर कुछ तो करना पड़ेगा। अब उन्होंने करना क्या पड़ेगा, देखो बेटा मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ेगी उनको। वो कहते हैं कि हमें मैक्सिमाइज करना अपनी यील्ड को, तो हम कहेंगे भाई मल्टीपल क्रॉपिंग करो। वो कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, हम कहते हैं हम बताते हैं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार। वो कहते हैं जल्दी बताओ यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। फिर हम कहते हैं यार रुक जाओ, सब्र करो, ठहरो जरा, हम बताते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ये एक प्रैक्टिस है जो फार्मर्स के थ्रू की जाती है। अब प्रैक्टिस का मतलब तादा धिन्ना नहीं करना होता वहां पे। ठीक है, फार्मर्स ये सब नहीं करेंगे। फार्मर्स क्या करेंगे, बीज को बोएंगे, उसको पानी वानी देंगे, खाद वाद देंगे और फिर उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। फार्मर्स का काम ये है, तो ये उनकी प्रैक्टिस है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है बेटा, उनको सेम पीस ऑफ लैंड पे, पीस ऑफ लैंड वही है, जमीन धरती माता वही है, उसको चेंज नहीं करना है। बस वहां पे चेंज क्या करना है, आपको फसलें चेंज करती जानी है। ठीक है, अभी हमने ये उगा दिया, फिर थोड़ी देर बाद हमने ये उगा दिया, फिर थोड़े दिनों बाद हमने ये उगा दिया। लाइक अभी हमने रबी की फसल उगा दी, फिर हमने खरीफ की उगा दी, फिर हमने जैद की उगा दी। इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे, क्रॉप को चेंज करते रहेंगे, और मल्टीपल क्रॉपिंग इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि क्रॉप को जब हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्रॉप एक उस पे नहीं उगा रहे हैं, हम अलग अलग क्रॉप्स को एक ही पीस ऑफ लैंड पे उगाए जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको काम मिलता रहेगा। वरना सपोज आप गेहूं गेहूं उगाते हो, तो आपने गेहूं उगाया फिर बाकी सारे साल खाली बैठे हो। अब क्या करें हम, हमारे पास तो काम ही नहीं है। तो काम मिलेगा ना बबुआ, काम मिलेगा, मल्टीपल क्रॉपिंग करो। ठीक है, एक से ज्यादा फसलें उगाओ अपनी जमीन पे। तो आपका क्या होगा, जैसे कि अभी मान लो आपने कुछ उगाया तो वो सारे प्रोटीन्स निकल गए, फिर आपने दूसरी चीज उगाई, उससे कार्ब्स निकल गए। कहाँ से निकल गए, जमीन से। ठीक है, फिर आपने दूसरा करा तो उसको हील होने के लिए टाइम मिल जाएगा। आप एक फसल के बाद दूसरी फसल पे जा रहे हो, तब तक के लिए ये फसल से जो भी चीजें, जो भी न्यूट्रिएंट जमीन से निकले थे, तो वो क्या हो जाएंगे वहां पे, दोबारा उसको हील होने में टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हीलिंग तो सबको चाहिए ना। तो ये हमारा होता है बेटा, सिनेरियो क्या था हमारा, मल्टीपल क्रॉपिंग का। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको मल्टीपल क्रॉपिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पालमपुर में कितनी मेन क्रॉप्स हैं, दो। पालमपुर की कितनी मेन क्रॉप्स हैं, दो। और थर्ड क्रॉप कौन सी है इनकी, पटेटो, पटेटो। ठीक है, यानी कि आलू, आलू।
अब देखो भाई, दे हैव बीन ग्रोइंग पोटैटो एज, आ गया ना, देखा, दे हैव बीन ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, यानी कि पिछले 15 से 20 सालों से ये लोग क्या करते आ रही है, पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप उगाते आ रही है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रही हूँ, याद कर लेना, अगर फिर भी नंबर कटवाए ना छित्तर पड़ेंगे तुम्हें। अगला देखो भाई जल्दी से, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, ये इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंचाई। जैसे कि हम ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं, कैनाल्स बना लेते हैं, तो क्या कर रही हूं मैं? अगली स्लाइड खोल दी थी मैंने, पता चल गया ना तुम्हें मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, चैप्टर तो तुम्हें पता ही है, सारा चैप्टर मुझे ही पढ़ाना है। एज वेल अ वेल डेवलप्ड, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा पेन नहीं चल रहा है, मुझे पेन चलाना है। चल रहा है? हाँ चल रहा है, चलो। A well-developed irrigation system using electric tube wells allows for multiple cropping. ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में भी पता करी थी। उनके पास, पालमपुर वालों के पास क्या है? बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक सिस्टम है उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी है मतलब उनके पास, ठीक है। जब बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इरिगेशन जो है वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना बेटा। अगर उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इरिगेशन भी अच्छा होगा। क्यों? अब ट्यूबवेल्स चलाने हैं, या फिर आपको लगता है कि हमें भाई पंप चलाने हैं, मोटर चलानी है, हमें टप करके ऐसे बटन दबाया और फट करके हमारी क्या चल गई, मोटर चल गई, ठीक है। तो इरिगेशन सिस्टम कैसा है? बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हैं उनके पास, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम कोई होती नहीं है उनको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी भरपूर है। अलाउज फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग, अब आपको बहुत सारी फसलें उगानी है, मल्टीपल क्रॉपिंग अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बहुत सारी फसलें उगानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिंचाई का सामान जो है, साधन जो है वो प्रॉपर चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं चलेगी रे बाबा, अगर आपने पानी की कमी कर दी ना तो फिर फसलें तो गियो। तो फसलें गियो से बचाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पानी वानी का, इरिगेशन का सिस्टम बहुत अच्छा रखते हैं पालमपुर में। उसके बाद बेटा ये कहता है बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर, हमने पिछली वीडियो में भी करा था कि उनके पास टोटल जो कल्टिवेबल लैंड है वो कितना है? 200 हेक्टेयर, हैज एक्सेस टू इरिगेशन, यानी कि वो सारे के सारे में इरिगेशन जो है वो बहुत अच्छे से फैला हुआ है। पूरा जो 200 हेक्टेयर का एरिया है उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है। और मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों होती है? क्योंकि उनके पास इरिगेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। और इरिगेशन का सिस्टम अच्छा है ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। वाह, सारी चीजें क्या है? कनेक्टेड है। आया समझ में? तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसको हम करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए नहीं, आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि आपने देख लिया था अभी बीच में, है ना, देख लिया था ना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है, बकवास नहीं करनी है। कभी खेलने चले जाओ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ी क्लास में आओगे, 8th में नहीं रहे हो तुम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी सारी वीडियोस कर लिया, कितने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, उन सबको रिवाइज करो, धड़ 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 डिशुम डिशुम कर दो उनके साथ। और अपनी अगली वीडियो के लिए प्रिपरेशन पूरी तैयारी करके आना, ठीक है। फिर मैं MCQ भी करवाऊंगी, देखती हूँ कितना याद है तुम्हें, वहां पता चलेगा तुम्हें याद भी है या नहीं है, कुछ पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते तुम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।